ये लीजिए 1 किलो चावल, 1 किलो आटा और ये आपकी मूंग मसूर की दाल। और कुछ? एक बेसन का पैकेट भी दे दीजिए। राशन लेने आई शांति की बात सुनकर दुकान वाला उसे 1 किलो का बेसन का पैकेट लाकर देता है, जिसे देखकर अरे भैया, इतना बड़ा पैकेट नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 250 ग्राम चाहिए बेसन। हमारे यहाँ 1 किलो का ही पैकेट है, लेना है तो ये बड़ा वाला पैकेट लो वरना मत लो। मेरे पास तो सिर्फ ये 200 रुपए ही हैं। अगर ये बड़ा वाला बेसन का पैकेट ले लूंगी तो मिर्च मसाले कैसे लूंगी? भैया आप रहने दीजिए। शांति की बात सुनकर उस राशन वाले का मुंह बन जाता है, जिसके बाद अब शांति 200 रुपए में मुश्किल से 3 से 4 दिन का राशन लेकर अपने थैले में डालने लगती है। तभी उस दुकान पर पूनम और कोमल नाम की 2 औरतें राशन लेने के लिए आती हैं। भैया ये लीजिए सामान की लिस्ट, और पता है ना कितने दिन के हिसाब से राशन देना है? बहन जी मुझे पता है, आप दोनों हमेशा एक साथ महीने भर का राशन भरवा के ले जाती हैं, वरना कुछ लोग तो आए दिन मुंह उठाकर रत्ती रत्ती सा राशन लेने के लिए आ जाते हैं। हमें तो एक बार में ही भरकर राशन लाने की आदत है, ये थोड़ा थोड़ा राशन नहीं ले जाते हम। शांति समझ जाती है कि कोमल और पूनम उसे ही ताना दे रही हैं, लेकिन वो उनसे बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप जाने लगती है। तभी गलती से शांति के हाथ से राशन का थैला छूटकर नीचे गिर जाता है। शांति गिरा हुआ राशन समेटने लगती है, जिसे देखकर कोमल और पूनम वैसे भी जरा सा राशन है और ये भी इससे संभाला नहीं जा रहा। कभी इसने हफ्ते या महीने भर का राशन एक साथ ले लिया तो क्या ही होगा इस बेचारी का। मुझे तो आशा एक बात समझ नहीं आती, रहती तो ये हमारी तरह सुहागन बनकर ही है, लेकिन एक बार भी इसके पति को नहीं देखा मैंने। कहीं कोई उल्टा सीधा तो चक्कर नहीं इसका? हो भी सकता है, आजकल की औरतों का क्या ही भरोसा, 10-10 बॉयफ्रेंड बनाकर बच्चे पैदा कर लेती हैं और फिर इसी तरह सुहागन होने का नाटक कर उन्हें पालती हैं। कोमल और पूनम की ऐसी बातें सुनकर शांति की आंखें भर आती हैं और बेचारी अपने आंसू लिए ही वहां से चुपचाप चली जाती है। शांति जब अपनी गली में पहुंचती है तो देखती है कि गली में एक आइसक्रीम की गाड़ी आई है, जिसके पास सारे बच्चे घेरा बनाकर आइसक्रीम ले रहे हैं। तो वहीं शांति की तीनों बेटियां मुस्कान, पायल और निधि घर के आंगन में बैठकर आइसक्रीम खाते हुए बच्चों को देख रही होती है। दीदी मुझे भी आइसक्रीम खानी है, कितनी गर्मी हो रही है, सभी बच्चे आइसक्रीम खा रहे, मुझे भी आइसक्रीम दिलाओ ना, मैं वो चॉकलेट वाली खाऊंगी। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अभी थोड़ी देर में माँ आ जाएगी ना, फिर हम उनसे पैसे लेकर आइसक्रीम खाएंगे। तभी शांति घर आती है, जिसे देखकर उसकी तीनों बेटियां आकर उससे चिपक जाती हैं। आप आ गए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। माँ हमें भी आज आइसक्रीम दिलाओ ना, सभी लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही है, हमें भी आइसक्रीम खानी है। अब मैं तो वो बड़ी वाली आइसक्रीम खाऊंगी। इस पर तो काफी महंगी महंगी आइसक्रीम होंगी और इतने पैसे हैं नहीं मेरे पास, लेकिन अगर इन तीनों को मना कर दूंगी तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगी। अब क्या करूं? अरे हाँ, ये आइसक्रीम तो हर कोई खाता है, मैं तुम्हें इससे भी बढ़िया चीज खिलाती हूँ, रुको। शांति के पास अब सिर्फ 15 रुपए बचे थे, जिसे लेकर वो अब नुक्कड़ वाले के कुल्फी के ठेले पर जाती है, जहां से वो 5 रुपए की 3 कुल्फी लाकर अपनी बेटियों को देती है, जिसे खाकर माँ ये आइसक्रीम अच्छी तो है, लेकिन मुझे तो वो बड़ी वाली आइसक्रीम खानी थी। बेटा वो बहुत ज्यादा थी और इतनी तेज गर्मी में इतना ठंडा नहीं खाते, वरना बीमार पड़ जाते हैं। मुझे तो वैसे भी ये वाली आइसक्रीम ज्यादा अच्छी लगती है, इसमें काजू बादाम भी होते हैं। पैसों की कमी के चलते शांति बहला फुसलाकर अपनी तीनों बेटियों को आइसक्रीम के नाम पर 5-5 वाली कुल्फी खिला देती है और इसी तरह गरीबी की मार झेलते हुए शांति अपनी बेटियों के साथ अपना जीवन गुजार रही होती है। अगर घर में कोई खिड़की होती तो मिट्टी का चूल्हा मैं अंदर ही बना लेती। बाहर इस चिलचिलाती धूप में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना बहुत मुश्किल है। रात में तो फिर भी बना लेती हूँ, लेकिन ये दिन बहुत भारी पड़ जाता है मुझे। जहाँ एक तरफ शांति कढ़ाई में सब्जी चला रही होती है, वहीं दूसरी तरफ साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछ रही होती है। तो वहीं अपनी माँ को कड़ी धूप में खाना बनाते हुए देखकर मुस्कान से रहा नहीं जाता और अब वो घर के अंदर रखी छतरी लाकर अपनी माँ के बगल में उसे खोलकर खड़ी हो जाती है। मुस्कान बेटा तू यहाँ क्यों आ गई? जा अंदर जाकर पढ़ाई कर ले, मैं ठीक हूँ, मुझे इस छतरी की कोई जरूरत नहीं है। आपको इतने पसीने आ रहे हैं, कैसे जरूरत नहीं है आपको? आप हम तीनों बहनों के लिए रोज धूप में बैठकर खाना बनाती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी तो मैं छोटी हूँ, लेकिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा घर बनवाऊंगी, फिर आप उस घर के अंदर खाना बनाना। मेरी छोटी सी गुड़िया रानी अभी से अपनी माँ के बारे में इतना सोच रही है, मेरी प्यारी बिटिया। मुस्कान की इतनी सी उम्र में इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर शांति को काफी अच्छा लगता है। तो वहीं उसकी दोनों बाकी बेटियां उसी गली में रहने वाली अपनी सहेली प्रिया के घर पर खेल रही होती है और खेलते खेलते जब वो प्रिया की रसोई की तरफ आती है तो वहां से उन्हें काफी ठंडी ठंडी हवा आने लगती है।
प्रिया, तुम्हारी रसोई से इतनी ठंडी ठंडी हवा कैसे आ रही है? हमारी माँ तो धूप में बैठ कर खाना बनाती है और उन्हें बहुत गर्मी लगती है। अरे हमारी किचन में तो एसी लगा हुआ है ना, इसलिए मम्मी को भी बहुत पसीना आता था, तो पापा ने उनके लिए किचन में भी एसी लगवा दिया। इतने ठंडे किचन को देखकर निधि और पायल को काफी अच्छा लगता है। तो वहीं रात में अब जब वो सब खाने के लिए बैठते हैं तो देखते हैं कि आज खाने में हर रोज की तरह दाल, चावल और आलू की सब्जी बनी है, जिसे देखकर दोनों छोटी बहनें, आप रोज घिसा पिटा खाना क्यों बना देती हो? कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाती? हमारा पनीर की सब्जी खाने का मन है, वो भी पूरी के साथ। आप कब बनाओगी? बेटा, अभी मार्केट में पनीर अच्छा नहीं आ रहा है ना, इसलिए मैं नहीं बना रही। मैं लेने गई थी पनीर, लेकिन वो काफी बेकार था। अब तो हमेशा ऐसे ही बोलते हो। पता है, आज हम प्रिया के घर गए थे, उसकी मम्मी ने हमारे लिए पनीर टिक्का बनाया तो वो बहुत टेस्टी था। और उनकी तो रसोई में भी एसी है और हमारे घर में भी एसी नहीं है। उनका घर काफी ठंडा ठंडा रहता है। वो लोग अमीर हैं, उन पर काफी सारा पैसा है। जब हमारे पास पैसा होगा ना तो मैं भी एसी लगवाऊंगी। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, वरना भगवान जी नाराज हो जाएंगे। अपनी बेटियों की ऐसी बातें सुनकर शांति को बुरा तो लगता है, लेकिन अब वो उन्हें क्या ही कह सकती थी। इसी तरह दिन गुजरते हैं और हर रोज की तरह शांति अपनी मालकिन सेजल के घर पर काम करने के लिए गई होती है। मैंने दोपहर का खाना बना दिया है, बर्तन भी साफ कर दिया और झाड़ू पोंछा भी हो गया है। अब मैं चलती हूँ, शाम को आऊंगी। बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया है। एक काम करो, जाने से पहले उनके लिए शरबत बना दो। शरबत तो मेरे बच्चों को भी काफी पसंद है, लेकिन अभी बनाने के लिए पैसे नहीं है। बाहर कितनी गर्मी हो रही है। अगर इस गर्मी में ठंडा ठंडा शरबत मेरे बच्चों को भी मिल जाता तो वो कितने खुश होते। अपनी बेटियों के बारे में सोचते हुए शांति किचन में शरबत बना रही होती है तो वहीं हॉल में बैठी सेजल की सास कमला, अरे सेजल, अब ये शरबत बनाकर चली जाएगी और फिर छत की धुलाई रह जाएगी। वैसे भी घर में झाड़ू पोंछा के साथ हम इससे खाना भी बनवा लेते हैं। आप छत की धुलाई के लिए बोलेंगे तो कहीं ये काम भी छोड़ने की धमकी ना दे दे। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? इसकी 3 बेटियां हैं और यही उनका पेट पालती है। काम नहीं छोड़ेगी ये। आप बस देखती जाइए कि कैसे मैं इससे छत की सफाई करवाती हूँ। इतना कहकर सेजल अब सीधा रसोई में आती है। बना लिया शरबत? एक काम करो, तुम भी अपने लिए 1 गिलास निकाल लो। बाहर कितनी गर्मी हो रही है, थोड़ा पी लोगी तो शरीर को ठंडक मिलेगी। अपनी मालकिन की बात सुनकर शांति जैसे ही शरबत निकालने के लिए कांच का गिलास उठाने लगती है कि तभी सेजल उसे टोकते हुए, ये कांच का गिलास घर के लोगों के लिए है, ना कि बाहर वालों के लिए। वो सिंक के पास जो स्टील का गिलास रखा है वही ले ले और शरबत पीकर थोड़ी छत की धुलाई कर देना। इतना कहकर सेजल बाहर चली जाती है तो वहीं शांति जब गिलास में अपने लिए शरबत डाल रही होती है तो एक काम करती हूँ, ये शरबत पन्नी में डाल लेती हूँ। घर जाकर बच्चों को पिला दूंगी, वो भी खुश हो जाएंगे। खुद शरबत पीने की बजाय वो तीनों बेटियों के लिए उसे पन्नी में भर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ कड़ी धूप में पूरी छत की अच्छी तरह धुलाई करके शांति घर आकर अपनी तीनों बेटियों को वो शरबत पिलाती है। माँ, ये शरबत तो बहुत अच्छा है, बस थोड़ा गर्म हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, पीने में तो टेस्टी है। माँ, आप शरबत क्यों नहीं पी रही हो? बेटा, मैं तो पीकर आई थी पहले से ही, अब तुम तीनों पी लो। जिसके बाद शांति अब घर का काम करने लगती है तो वहीं मुस्कान शांति के पास अपना शरबत का गिलास लेकर आती है। मैं जानती हूँ आपने शरबत नहीं पिया है, क्योंकि आप हमें खिलाने से पहले कभी खुद कुछ नहीं खाती, इसलिए अब आप चुपचाप से ये थोड़ा सा शरबत पी लो, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। कहने को मुस्कान की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक बड़ी बेटी होते हुए कहीं न कहीं मुस्कान अपनी माँ का दर्द और सेक्रीफाइस समझती थी। इसी तरह अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं। माँ, आपने कहा था जिस दिन आपकी छुट्टी होगी आप हमारे लिए सूजी का हलवा बनाओगी। आज आपकी छुट्टी है, बनाओ ना हलवा। निधि की बात सुनकर शांति जैसे ही राशन के डिब्बे चेक करने लगती है तो उसे सूजी नहीं मिलती। सूजी तो खत्म हो गई है, कुछ और बना दूं क्या? तो पकौड़े बना दो ना, मेरा पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। बेटा, बेसन खत्म है, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए आटे के गुलगुले बना देती हूँ। क्या माँ, हम जब भी कुछ बोलते हैं घर में हमेशा राशन खत्म ही रहता है। आप अच्छे से राशन क्यों नहीं लेकर आती? हमारे लिए कभी कुछ रहता ही नहीं घर में। मैं लेकर आई थी राशन, लेकिन वो खत्म हो गया। इस बार मैं ज्यादा दिनों का लेकर आ जाऊंगी। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, लेकिन हमारे लिए कभी कुछ बचता ही नहीं है। हमेशा राशन के सारे डिब्बे खाली ही रहते हैं। बिना राशन के आप हमारा पेट कैसे भरोगी? अब मैं क्या करूं? भगवान ने इतनी मजबूरी दे दी है तो उसमें मेरा क्या कसूर? शांति की दोनों छोटी बेटियां उससे मुंह फुलाकर बाहर चली जाती हैं, जिसे देखकर शांति,
एक तो महीने का आखिरी चल रहा है और हाथ में एक भी पैसा नहीं है। दुकान वाला भी उधार देने से मना कर देगा। लगता है इस बार भी मुझे अपने बच्चों का मन मारना ही पड़ेगा। हर माँ की तरह शांति भी अपने बच्चों को भरपेट उनका मनपसंद खाना खिलाना चाहती है, लेकिन हालात ऐसे थे कि शांति अगर दिन में 3 वक्त अपनी बेटियों को खाना खिला देती तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। ऐसे कुछ समय गुजरता है और आज शांति रात के वक्त अपनी तीनों बेटियों को आंगन में खाट बिछाकर कहानी सुना रही होती है। इस तरह आखिर में वो राजकुमारी अपनी मम्मी पापा के साथ हंसी खुशी महल में रहती है। माँ, उस राजकुमारी की तरह हमारे पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? पता है, सब पूछते हैं हमसे कि हमारे पापा कहाँ हैं। माँ, कहाँ है हमारे पापा? हाँ माँ, बोलो ना। मैंने तो आज तक पापा की फोटो भी नहीं देखी है। हमारे पापा कहीं बाहर रहते हैं? मुस्कान और पायल की बात सुनकर शांति कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है और अब अपनी बेटियों के सवाल का जवाब देते हुए, तुम्हारे पापा बहुत दूर रहते हैं, उन्हें आने में काफी वक्त लग जाएगा। चलो अब तुम तीनों जल्दी से अंदर जाकर सो जाओ, वरना मच्छर होने लगे। और मैं भी खाट लेकर अंदर ही आ रही हूँ। अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर तीनों बहन अंदर जाने लगती हैं कि तभी मुस्कान की नजर अपने घर से थोड़ी दूर पर खड़ी एक काले रंग की गाड़ी पर जाती है, जो वहां काफी देर से खड़ी थी, जिसे मुस्कान इग्नोर करके सीधा अंदर आ जाती है और शांति भी घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है, तो वो गाड़ी भी वहां से चली जाती है। इसी तरह अगला दिन होता है और जब शांति काम पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके मंगलसूत्र पर जाती है, जिसे देखकर कभी कभी तो दिल करता है इस मंगलसूत्र का उतार के फेंक दूं, लेकिन अगर ये मेरे गले में नहीं रहेगा तो जमाने की बुरी नजर पड़ेगी मुझ पर और मेरी बेटियों की इज्जत क्या रह जाएगी। आखिरकार क्यों शांति को अपने मंगलसूत्र से इतनी नफरत है और कहाँ था शांति का पति, जिसका अभी तक हमें कुछ पता नहीं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आइए दोस्तों कहानी में बने रहते हैं। ये देखो दोस्तों, आज मैं क्या लेकर आई हूँ। कल मेरी मम्मी मॉल से ब्रोकली और एवोकेडो लेकर आई थी, तो मम्मी ने उसका सैंडविच बनाया है और साथ में ये वेफर्स भी दिए हैं मुझे। तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी है, रोज तुम्हारे लिए चीज लेकर आती है वो। अरे रोज नहीं लाती, हमारे घर में पूरे महीने का एक साथ ही राशन आता है, उसी में ही सब कुछ आ जाता है एक बार में। तुम्हारे घर में पूरे 1 महीने का राशन आता है? मेरे घर में भी आता है 1 महीने का राशन। क्यों, तुम्हारे घर में नहीं आता? शिल्पा और शिखा की बात सुनकर पायल चुप रह जाती है। तो वहीं स्कूल से जब तीनों बहनें घर आती हैं तो पायल देखती है कि उसकी माँ आज फिर से छोटे से थैले में घर का राशन लेकर आई है, जिसे देखकर आप हमेशा इतना इतना सा राशन क्यों लेकर आती हैं? इसमें तो हमारे लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं होता। पता है, मेरी फ्रेंड्स की जो मम्मी है ना, वो पूरी 1 महीने का राशन लेकर आती है, जिनमें उनके लिए काफी सारी चीजें होती हैं खाने की। मम्मी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो सारा राशन एक बार में ला सकी, लेकिन फिर भी वो हमें भूखे नहीं सोने देती। बेटा, तुम तो मेरी समझदार बेटी हो ना, तुम अपनी माँ को नहीं समझोगी। मुझे नहीं समझना आपको, अब मैं आपसे नाराज हूँ। आप कभी मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर नहीं आती। जिसके लिए 3 दिन का राशन एक साथ लाना मुश्किल होता था, वो माँ कहाँ से अपने बच्चों के लिए खाने पीने की अलग से चीज लेकर आती। क्या करूं मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी जरूरतें भी बढ़ रही हैं। हे भगवान, लगता है मुझे 1-2 काम और ढूंढने पड़ेंगे। अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए शांति अब एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम भी शुरू कर देती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और आज शांति अपनी तीनों बेटियों को अपने साथ घर के काम पर लेकर आती है। तुम तीनों के कहने पर मैं तुम्हें यहाँ लिए तो आई हूँ, लेकिन कोई शरारत मत करना। तीनों बस यहीं बैठे रहना। काम खत्म होते ही फिर मैं तुम तीनों को गोलगप्पे खिलाने के लिए ले चलूंगी, ठीक है? तीनों बेटियों को एक जगह बिठाकर शांति अब सबके लिए खाना बनाने लगती है और आज खाने में शांति ने तरह तरह के पकवान बनाए होते हैं और जब सारे पकवान डाइनिंग टेबल पर लग जाते हैं तो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना। चाउमीन, बर्गर, पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, कितनी सारी चीज है। मेरे मुंह में ही पानी आ गया, मन कर रहा है सब खा जाऊं। उस खाने को देखकर तीनों बहनों के मुंह में पानी आने लगता है। तो वहीं निधि अब खुद को रोक नहीं पाती और डाइनिंग टेबल के पास जाकर सब्जी में से एक पनीर का टुकड़ा निकाल लेती है और जैसे ही सेजल ये देखती है तो वो निधि को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने इन गरीब गंदे हाथों को सब्जी में डालने की? सेजल के चिल्लाने की आवाज सुनकर शांति किचन के अंदर से भागी भागी बाहर आती है और ये सब देखकर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो आपने उसको थप्पड़ मारा? तेरी बेटी खाना चोरी कर रही थी हमारा। नहीं माँ, मैंने खाना चोरी नहीं किया था। बहुत भूख लग रही थी और खुशबू भी अच्छी आ रही थी, तो मैंने बस एक पनीर का टुकड़ा ले लिया। मालकिन माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों से गलती हो गई है। आप चाहें तो इस सब्जी के पैसे मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा।
वो तो मैं करूंगी ही, साथ ही तुम्हें काम से भी निकालूंगी। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बेइज्जती होने के बाद सेजल अब अपनी तीनों बेटियों को लेकर घर आ जाती है, तो वहीं सेजल भी उसे काम से निकाल देती है। लेकिन जल्द ही शांति को किसी और के घर में काम करने को मिल जाता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और आज शांति अपनी तीनों बेटियों के साथ सब्जी लेने आई होती है, तो वहीं उनसे थोड़ी ही दूर पर फिर से वही काली शीशे वाली गाड़ी खड़ी होती है, जिसे देखकर मुस्कान, ये गाड़ी तो उस दिन हमारे घर के बाहर भी खड़ी थी और आज यहाँ है। मुस्कान से पहले अपनी माँ से कुछ कहती शांति उसे थोड़ा आगे ले जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ काली गाड़ी के अंदर से उन तीनों बहनों की स्कूल की प्रिंसिपल निकलती हैं और जैसे ही पायल अपने प्रिंसिपल को देखती है तो गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम। अरे मैडम, आप भी ऐसी सब्जियां लेते हैं क्या? बड़े दिनों के बाद मिल रही हूँ आपसे। आपका तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ ना उतना ही कम है। मेरे हालातों को देखते हुए आपने मेरी तीनों बेटियों की फीस कितनी ज्यादा कम कर दी है। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा तो बस यही एक सपना है कि सारी बच्चियां अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, और आपकी तीनों बेटियां पढ़ाई में वैसे ही काफी अच्छी हैं। अपनी तीनों बेटियों की तारीफ सुनकर शांति काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आज शांति राशन लेने आई होती है। अरे पता है इकलौती हो तुम पूरे मोहल्ले में जो 2 से 3 दिन का राशन लेकर जाती हो, वरना हर कोई हफ्ते भर का, 10 दिन का या फिर महीने भर का राशन लेकर जाता है। इतना सा राशन लेकर जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? राशन वाले की बात सुनकर शांति अब उसे क्या ही जवाब देती, जिसके बाद अब शांति राशन लेकर घर लौट रही होती है कि तभी अचानक धूप में चलते चलते उसे हल्के हल्के चक्कर आने लगते हैं, जिससे शांति बेहोश होने वाली होती है कि तभी एक प्रदीप नाम का आदमी आकर उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? दूर हटो मुझसे। अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ता तो तुम नीचे गिर जाती, और यहाँ आसपास तो कोई है भी नहीं जो तुम्हारी मदद करता। गिरती तो चोट लगती, मर नहीं जाती। अब छोड़ो मुझे, वरना चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुला लूंगी। इतना कहकर शांति प्रदीप को एक जोरदार धक्का देती है और अपना सामान का थैला लेकर वहां से चली जाती है। तो वहीं प्रदीप भी पास ही खड़ी अपनी व्हाइट कलर की मर्सिडीज में बैठता है और वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और अब शांति थोड़े सस्ते में भरपूर राशन लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल पैदल चलकर जाती है और घर का थोड़ा ज्यादा राशन लेकर कड़ी धूप में पैदल पैदल ही घर लौटती है। मेरे पैर ने जवाब दे दिए हैं। धूप में चलते चलते सर भी कितना दुख रहा है। जरा से राशन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। थोड़ी देर में शांति घर आ जाती है, तो वहीं शांति को देखकर आस पड़ोस की कुछ औरतें, मुझे तो लगता है कि इसका पति इसको छोड़कर चला गया है। जरूर कोई बदचलन हरकत देखी होगी, वरना कौन अपनी बीवी को 3-3 बेटियों के साथ छोड़कर बाहर इतनी दूर काम करेगा और साल में एक बार भी नहीं आएगा। शांति सबको जवाब दे देकर थक चुकी थी, इसलिए अब वो किसी को भी जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तो वहीं आज जब तीनों बहनें स्कूल से बाहर निकलती हैं, तो फिर से वो बच्चों को खाने पीने की चीज खाते हुए देखती हैं, जिसे देखकर इन दोनों का ही मुंह उदास हो जाता है कि तभी वहां प्रदीप एक बड़ी सी थैली भरकर चीज लेकर उनके पास आता है। तुम्हें ये सारी चीज खानी है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। आप कौन हो? माँ मना करती है किसी अनजान से कोई खाने पीने की चीज लेने के लिए। अरे मुझे गॉड ने भेजा है आपके पास ताकि मैं आपको आपकी मनपसंद की चीजें दे सकूं। भगवान से रोज यही तो मांगते हो। हम आपका विश्वास कैसे करें? एक काम करिए, ये चीज आप हमें दे दीजिए, हम माँ को दिखाने के बाद ही खाएंगे। मुस्कान प्रदीप के हाथ से वो चीज की पन्नी लेती है और सीधा घर आ जाती है, जिसके बाद जब तीनों बहनें मिलकर शांति को सारी बात बताती हैं, तो शांति गुस्से से, ये छोटी है लेकिन मुस्कान तुम तो बड़ी हो, ऐसे किसी अनजान से चीज नहीं लेते। लाओ मैं इसे फेंक देती हूँ। एक तो आप हमें खुद से कुछ दिलाती नहीं हो, और अगर किसी बाहर वाले ने दिया है तो उसे भी आपको फेंकना है। आप हमारी सगी माँ हो या सौतेली माँ हो? निधि की ऐसी बातें सुनकर आज शांति अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और वो निधि को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और अब सारी चीज ले जाकर बाहर कूड़े में फेंक देती है, जिसे उनके घर के बाहर थोड़ी दूर पर ही खड़ा प्रदीप देख रहा होता है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और आज मुस्कान अपने दोनों बहनों को पढ़ा रही होती है। तुम दोनों को ही मेरी तरह पढ़ाई में होशियार बनना है, ताकि हम बड़े होकर बहुत पैसा कमाएं और फिर माँ को आराम दें। अपनी बेटी की बातें सुनकर शांति काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं अब दोबारा से महीने का आखिरी दिन आ जाता है और ना ही शांति के हाथ में पैसे होते हैं और ना ही घर में राशन, जिसके चलते शांति जब पड़ोसियों से थोड़ा राशन मांगने जाती है तो, थोड़ी सी दाल चावल दे दीजिए, घर में राशन के नाम पर सिर्फ नमक और हल्दी है। जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं आपको इसके पैसे ला कर दे दूंगी। तीनों बेटियों पर तरस आ जाता है, इसीलिए दे देती हूँ। पता नहीं कहाँ है उन बेचारी बच्चियों का बाप और क्यों छोड़कर चला गया। जरूर तुमने ही कोई हरकत की होगी।
लोगों के ऐसे ताने सुनकर शांति को काफी दुख होता है। तो वहीं जब मुस्कान हर रोज अपनी माँ को इतना दुखी देखती है तो ये लोग कितने बुरे हैं, हमेशा माँ को राशन देने के लिए टोकते रहते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन मैं इतने पैसे कमाऊंगी ना कि मैं घर के लिए एक हफ्ते का या महीने का ही नहीं बल्कि पूरे साल का राशन लाऊंगी। अपनी माँ के हालातों को देखते हुए मुस्कान अब और ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने लगती है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। बीतते समय के साथ साथ अब धीरे धीरे तीनों बहनें बड़ी होने लगती हैं। तो वहीं पायल और निधि भी जिद करना छोड़ देती हैं और अब शांति भी जवानी से बुढ़ापे का सफर तय करती है। और ऐसे ही कई साल भी बीत जाते हैं और अब जहां शांति 28 से 48 साल की हो चुकी थी तो वहीं उसकी तीनों बेटियां भी जवान हो चुकी थी। लेकिन इस उम्र में भी शांति लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटियों का पेट पालती। अरे शांति बहन 30 से 50 की होने वाली हो। अरे अब तो ये 2-2 दिन का राशन ले जाना बंद कर दो। अरे भाई कभी हफ्ते भर या महीने भर का राशन ले जाओ। तरस गया हूं तुम्हें महीने भर का राशन ले जाते हुए देखने को। कहूँ तो मैं तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दूंगा। क्या करूं भाई साहब, कोशिश तो मैंने भी बहुत करी लेकिन कभी इतने पैसे हो ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ऐसा दिन आएगा ही। इतना कहकर शांति हर बार की तरह 2 से 3 दिन का राशन लेकर आ जाती है। तो वहीं मुस्कान जिसने हाल फिलहाल में ही अभी SDM का एग्जाम दिया होता है वो काफी अच्छे नंबर से पास होती है। थैंक यू टीचर्स, सिर्फ आपके इतना अच्छा पढ़ाने की वजह से मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। बेशक मैंने पढ़ाया है लेकिन असली मेहनत तो तुम्हारी है। आज तुम्हारी माँ सच में बहुत खुश होगी। मुस्कान आज काफी ज्यादा खुश होती है और जब वो जल्दी से कॉलेज से निकल रही होती है कि तभी कॉलेज में उसकी मुलाकात प्रदीप से होती है। बेटा तुम ही हो ना मुस्कान जिसने पूरे कॉलेज में टॉप किया है? हाँ लेकिन आप कौन? आप देखे देखे तो लग रहे हैं पर मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मैं इस कॉलेज का ट्रस्टी हूँ, यहीं आता जाता रहता हूँ। आज सुना तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा लगा, इसी तरह खूब मेहनत करना। मुस्कान से मिलने के बाद अब प्रदीप सीधा कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है। पता चला आपको कि उस लड़की ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि क्यों आपने मुझे उसे झूठी स्कॉलरशिप देने के लिए कहा और आप पीठ पीछे उसकी सारी फीस भरते रहे। इसका जवाब दे सकता तो दे देता, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल से मिलने के बाद प्रदीप इस ब्लैक कार में बैठता है जिसे अक्सर मुस्कान बचपन में देखा करती थी। दरअसल ये कार किसी और की नहीं बल्कि प्रदीप की थी। और अब प्रदीप थोड़ी देर में जैसे ही घर पहुंचता है कि देखता है कि उसकी बूढ़ी माँ कौशल्या अब ठीक से बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। प्रदीप बेटा तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। देख अभी तक नर्स नहीं आई है, अब मुझे बाथरूम जाना था। कॉल किया था मैंने उसे, थोड़ी देर में आने वाली है। वैसे क्या हालत हो गई है ना माँ, आपकी सच कहते हैं कि इंसान का कर्मा उसे इस जीवन में मिलता है। जैसा आपने उसके साथ किया वैसा ही आज आपके साथ हो रहा है। दरअसल प्रदीप कोई और नहीं बल्कि शांति का पति और उन तीनों बहनों का पिता था जो सिर्फ अपनी माँ की वजह से सालों पहले उन्हें छोड़कर चला गया था। आप मत जाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ की तबीयत खराब है इसलिए जा रहा हूँ, वरना मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम लोगों के साथ ही रहता। घबराओ मत, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। शांति गरीब परिवार की बेटी थी इसलिए कौशल्या उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो वहीं प्रदीप शांति और तीनों बेटियों के साथ अलग रहता था और आज कौशल्या प्रदीप को बीमारी का नाटक करके बुलाती है। तू मेरा मरा मुंह देखेगा अगर तूने दोबारा शांति या उसकी बेटियों से कोई रिश्ता रखा तो। ये आप क्या कह रही हैं? वो मेरी पत्नी और बेटियां हैं। मैंने जो कहना था सो कह दिया। अगर तू वहां गया तो इस घर से सीधा मेरी लाश उठेगी। ठीक है माँ, तो आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। भले मैं आपके साथ रहूं लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अपनी माँ की बात को मानते हुए प्रदीप अब शांति के सामने दूसरी शादी का नाटक करता है जिससे शांति पूरी तरह से टूट जाती है। मेरे साथ ऐसा करेंगे आप? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैं कहाँ लेकर जाऊंगी इन तीनों बच्चियों को? कोई जरूरत नहीं है घर छोड़ने की, तुम रहो यहाँ पर। मैं हर महीने तुम्हें खर्चा भिजवाता रहूंगा। जब जीवन साथी साथ नहीं है तो उसके एहसानों की भी कोई जरूरत नहीं है मुझे। शांति अब अपनी तीनों छोटी बेटियों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ देती है। प्रदीप शांति को पैसे देने के लिए काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसका एक भी पैसा नहीं लेती और अपनी तीनों बेटियों को अकेले पालती है। पुरानी बातें याद करके प्रदीप की आंखें भर आती हैं। तो वहीं अब मुस्कान जो SDM बन चुकी थी। दीदी अब तो आपकी जॉब भी लग चुकी है और कुछ टाइम के बाद हम उस सरकारी मकान में भी शिफ्ट हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि आपको अपनी पहली सैलरी से माँ के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहिए? मैंने एक बहुत बढ़िया गिफ्ट लिया है जो कुछ ही देर में आने वाला है।
मुस्कान की बात सुनकर निधि और पायल दोनों खुश हो जाती हैं कि तभी उनके घर के बाहर 2 बड़े से ट्रक आकर रुकते हैं, जिसके अंदर से 2 से 3 आदमी निकलते हैं और अब वो ट्रक में रखे बड़े बड़े कार्टन के बॉक्स निकाल कर घर में लाने लगते हैं। अरे ये वाला बॉक्स पहले उठाओ, बाद में वो उठाना। भाई साहब, आप लोग कौन हैं और ये सारा सामान हमारे घर में क्यों लेकर आ रहे हैं? क्या है इनके अंदर? माँ, इसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि हमारा ही घर का राशन है, वो भी 1 हफ्ते या 1 महीने का नहीं बल्कि साल भर का। क्या कहा? साल भर का? लेकिन बेटा, तू साल भर का राशन क्यों मंगवा रही है? माँ, शायद आप भूल गई लेकिन मैं नहीं भूली कि कैसे आपको लोग 1-2 दिन का राशन खरीदने पर ताना देते थे। मैंने तो बचपन में ही सोच लिया था कि जब मेरी पहली तनख्वाह आएगी तो उसे मैं आपके लिए पूरे साल का राशन लाऊंगी। इसमें तेल, मसाले, आटा, चावल हर एक चीज है जिसके लिए हम बचपन से तरसते आए थे। मुस्कान की बातें सुनकर शांति इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद अब तीनों माँ बेटियां वो साल भर का राशन अपने घर में सेट करने लगती हैं। तो वहीं आस पड़ोस की औरतें ये देखकर, यह तो हमसे राशन मांगते फिरते थे और अब देखो साल भर का राशन आ गया इनके घर पर। जहाँ कुछ पड़ोसी ये देखकर खुश होते हैं तो वहीं कुछ का तो मुंह बन जाता है। ऐसे ही एक दिन, माँ, मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है लेकिन घर में तो इसका सामान होगा ही नहीं, छोले भी खत्म ही होंगे। पगली, अब हमारे पास साल भर का राशन है, तू बता तुझे क्या चाहिए? छोले, राजमा, दाल, चावल, पाव भाजी हर चीज है। मुस्कान आज खुद अपने हाथों से अपनी बहन और माँ के लिए अपने साल भर के राशन के अंदर के सामान निकाल कर पाव भाजी, छोले भटूरे और बादाम का हलवा बनाती है, जिसे देखकर वो तीनों ही काफी खुश होती हैं। ऐसे ही एक दिन, माँ, क्यों ना आज हम पिज्जा बनाए? बचपन में याद है कि हमारे स्कूल के बाहर पिज्जा का स्टॉल खड़ा रहता था और हमेशा पिज्जा खाने की सोचते थे। चलो मिलकर पिज्जा बनाते हैं। मैंने तो कभी हफ्ते भर का राशन एक साथ लाने की नहीं सोची थी और कहाँ इस गरीब माँ की बेटी साल भर का राशन लेकर आ गई है। भगवान इसके काम में इसी तरह बरकत दे। साल भर का राशन आने के बाद पूरा परिवार काफी खुश था और अब जब भी जिसका जो भी खाने का मन होता तो वो आराम से खा सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ आज कौशल्या की आखिरी सांस चल रही होती है। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन बेटा मुझे माफ कर दे। आज मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ, जाकर अपनी बीवी और बेटियों को ले आ। कौशल्या अब अपनी आखिरी सांस लेती है। प्रदीप अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद सीधा अपनी पत्नी के पास आता है, जिसे देखकर मुस्कान, अब तो वही है ना जो कुछ टाइम पहले मुझे कॉलेज में मिले थे, और ये बाहर ब्लैक वाली कार आपकी है? ये तो मैं बचपन से देखती आई हूँ। हाँ, और इसी कार में मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को छुप छुप कर देखा करता था। शांति, अपनी माँ की कसम देने पर मैंने दूसरी शादी का नाटक किया था, वरना शादी और प्यार तो मैंने सिर्फ तुमसे किया था। और आज मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई और जाते जाते अपनी कसम भी उतार गई। प्लीज मुझे माफ कर दो और अब तो वापस आ जाओ। कसम देने पर तुमने इतना बड़ा खेल खेला मेरे साथ? कभी ये सोचा कि मैं और मेरी बेटियों ने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी होगी? मुझे क्या क्या ताने सुनने को मिलते थे, कितना सब कुछ सहा मैंने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपने बाप को देखते ही बेटियों के होश खो जाते हैं। तो वहीं अपनी माँ की सच्चाई सुनकर तीनों बेटियों को अपने बाप से नफरत होने लगती है। अब किस मुंह से यहाँ माफी मांगने आ गए हैं? अरे ये दोनों तो छोटी थी, लेकिन मैंने तो खुद माँ को लोगों के सामने कभी गिड़गिड़ाते और कभी बेइज्जत होते देखा है। चले जाइए यहाँ से, कोई माफी नहीं मिलेगी आपको। जिस तरह इतने सालों हमसे दूर थे ना आप, ठीक उसी तरह का बाकी का साल भी और अपनी जिंदगी में हमसे दूर रहिए। तीनों बेटी अपने बाप को घर से निकाल देती हैं। तो वहीं प्रदीप बिल्कुल भी हार नहीं मानता और बस शांति की एक माफी के लिए उसके पीछे पीछे घूमता है। मुझे माफ कर दो शांति, माना मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अब अपने जीवन के आखिरी कुछ बचे साल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। शांति प्रदीप की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। तो वहीं नौकरी के बाद मुस्कान घर लौटते समय उसके कॉलेज के प्रिंसिपल मिलते हैं। अरे मुस्कान बेटा, अब तो तुम एसडीएम ऑफिसर बन चुकी हो। बड़ा अच्छा लगा सुनकर। वैसे तुम्हारी पढ़ाई के पीछे मिस्टर प्रदीप का काफी बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने मुझे ये तो नहीं बताया कि उनका तुमसे क्या रिश्ता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम एक बार उनका शुक्रिया अदा करो। ये आप क्या कर रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मुस्कान के पूछने पर वो प्रिंसिपल मुस्कान को उसकी नकली स्कॉलरशिप और सालों तक प्रदीप की फीस भरने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर अब मुस्कान को काफी बड़ा झटका लगता है और वो अपने पुराने स्कूल जाकर वहां से अपने फीस के बारे में पता चलाती है। दरअसल कॉलेज के साथ साथ उनके स्कूलों की फीस भी प्रदीप ही भर रहा था। और जब ये बात मुस्कान जाकर शांति को बताती है तो
मैंने तो इन्हें गलत समझा था, लेकिन तुम्हारी कामयाबी के पीछे का असली कारण तो तुम्हारे पिता ही हैं। सारी सच्चाई सुनकर शांति को प्रदीप के लिए काफी बुरा लगता है और आज जब प्रदीप फिर से शांति को मनाने के लिए घर आता है तो शांति मुझे माफ कर दो, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती मैं इसी तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूंगा। मैंने बचपन से माँ को एक एक दिन के राशन के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा था, इसीलिए बचपन में ही सोच लिया था कि एक दिन इतना पैसा कमाऊंगी कि साल भर का राशन लाकर रख दूंगी। और मैंने अपना वो वादा पूरा किया, पर इस वादे को पूरा करने के लिए आपने भी बहुत मेहनत करी है। कॉलेज हर जगह की फीस आपने भरी और हमें ये लग रहा था कि हमारी मेहनत का नतीजा है। फीस भले ही मैंने दी हो, लेकिन मेहनत तो तुमने की है, और सबसे जरूरी चीज तुम्हारा पेट पालना, जो सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से हो पाया। इसके बिना तो तुम कुछ नहीं कर पाते। हाँ, पापा को माफ कर दीजिए, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। क्यों ना अब हम सब एक साथ एक हंसी खुशी परिवार की तरह रहे, जितना भी वक्त हमारे पास है उसे अच्छे से जिए। अपनी बेटियों के कहने पर शांति प्रदीप को माफ कर देती है, जिसके बाद अब प्रदीप अपनी तीनों बेटियों और पत्नी के साथ एक हंसी खुशी जीवन जीता है। तो वहीं अब मुस्कान के साथ साथ उसके दोनों बहनें भी पढ़ लिख कर जिंदगी में कामयाब हो जाती हैं, जिसकी सबसे ज्यादा खुशी शांति और प्रदीप को होती है।